चलिए आज का जो क्लास है एलसीएम एचसीएफ है, तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बेसिक बता दूं, उसके बाद जो है चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक के अंतर्गत जो है एलसीएम एचसीएफ में आपने जो है 5-6 क्लास से ही एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे, और उसमें आप जिस विधि का प्रयोग करते हैं वही विधि यहाँ भी प्रयोग करना है। थोड़ा बहुत ट्रिक टेक्निक अगर लग जाए जहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रिक टेक्निक का हमको प्रयोग कर लेना है और कुछ नहीं करना है। और एलसीएम एचसीएफ बेसिक टॉपिक है, तो यहाँ से आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं बेसिक लेवल के, जैसे एसएससी जीडी वगैरह है या बिहार एसएससी जो आने वाला है सेक्रेटरिएट का एग्ज़ाम, तो वो सब में यहाँ बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चूँकि 25 क्वेश्चंस मैथ के रहते हैं, अगर आप देखिएगा बिहार एसएससी जो आएगा सेक्रेटरिएट का आ गया होता, लेकिन कोरोना के कारण अभी नहीं आया, तो उसमें भी अगर आप देखिएगा तो 25 क्वेश्चन ही मैथ के रहेंगे, और 25 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि बेसिक में आप कह सकते हैं कि जैसे आपका बेसिक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, वर्गमूल घनमूल, उसके बाद आपका जो है घातांक करनी, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, यही सब टाइम एंड डिस्टेंस, यही बेसिक मिला करके सारा क्वेश्चन आपको दे देगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा आपको जो एडवांस मैथ के क्वेश्चंस नहीं रहते यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आप बेसिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बेसिक आपका क्लियर है तो आप बना ही लीजिएगा मैथ वहाँ पर। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन अगर एडवांस दे भी देता है तो ऐसे पढ़ाएंगे हम सब, लेकिन बेसिक अगर आपका अच्छा रहेगा तो बेसिक से ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, तो ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो एलसीएम लघुत्तम समावर्त लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका हमने बताया था तरीका आपको बनाने का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, जैसे हमने बोला था 10 है, 15 है और अगर मान लीजिए 12 है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आप इसको 3 विधि से निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि आप इसको जो है भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो इसको भाग क्या करते हैं, 2 से करेंगे, जो सबसे छोटा जिससे लग जाए सब में, नहीं तो उसी से करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। ठीक है, जो सिंपल आप लोग बचपन से करते आते हैं। ठीक है, 15 का 15 ही हो जाएगा, 2 छक 12। फिर यहाँ देखेंगे मैक्सिमम 2 में होगा, तो इसके बाद 3 हो सकता है, 3 से देंगे तो 5, 3 5 15, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 5 से आप कर सकते हैं। बेसिक आपको बता रहे हैं बस। अब इसको क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो क्या हो गया, 60 हो गया। इसका एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे जो मैक्सिमम संख्या है, तो मैक्सिमम संख्या क्या है, तो 15 है। ठीक है, तो देखेंगे कि 15 में ये दिए गए संख्या से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फिर 15 को 2 से गुना करेंगे। 30 में देखेंगे 10 से लग जा रहा है, 12 से नहीं लग रहा है, फिर 15 को 4 से गुना कर देंगे तो 60 में देखेंगे कि 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60 भी हो जा रहा है, मतलब 60 में तीनों जो दिया गया संख्या भाग लग जा रहा है, तो यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, 60। तो इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपका एक गुणनखंड विधि होता है, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जैसे 10 है तो 10 को हम लिखते हैं 2 गुने 5। ठीक है, 15 है, 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 5। ठीक है, और 12 है तो 12 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 3। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो मैक्सिमम घात रहता है जिसका, वो तो लिखते ही हैं। जैसे 2 में मैक्सिमम घात क्या है, 2 का स्क्वायर, तो इसका 2 का स्क्वायर हो गया गुने 3 में मैक्सिमम घात क्या है, 3 ही है, एक ही घात में है, और 5 का मैक्सिमम 5, तो अब इसको गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 पचे 60, तो यहाँ से भी 60 ही आएगा। तो तीनों विधि से आपका आंसर 60 ही होगा। तो तरीका अपना अपना है, तो तेज़ी में आप यही करेंगे जो हमने अभी आपको करके बताया। ठीक है, तो ये था एलसीएम निकालना। इसमें दूसरा बताए थे भिन्न का एलसीएम निकालना। ठीक है, तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जैसे आपका कोई भी संख्या दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन ले करके मैं बता देता हूँ। हाँ, म्यूट कीजिए, म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, साउंड।
यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है भिन्न वाला, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे वो अब अच्छे से इसको समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा लेटर इसका बड़ा कर देते हैं। हाँ, सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए एक दूसरे का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जब भी आपका भिन्न का लॉसवा पूछे तो कैसे निकालना है, ठीक है। भिन्न की संख्या का जब लॉसवा पूछता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अंश का लॉसवा बटे हर का मौसवा निकाल देते हैं। क्या करते हैं, अंश का लॉसवा लघुत्तम समवर्त बटे हर का मौसवा। पिछले क्लास में मैंने बताया था ये। तो अंश का लॉसवा जैसे 3 6 8, 3 6 8 का लॉसवा क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी, हो जाएगा 24। कैसे, देखिए 3 6 8, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16, 16 में 6 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 8 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 24, 24 में 3 से भी लग जा रहा है, 6 से भी लग जा रहा है और 8 से भी लग जा रहा है, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, 3 6 8 का 24। और 4 7 9 का मौसवा क्या हो जाएगा, मौसवा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है हाईएस्ट तो उसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 4 7 9 में कोई भी कॉमन है नहीं है, 1 को छोड़ करके, क्योंकि अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिएगा तो 2 भी तो नहीं होगा, 3 तो है ही नहीं। चलिए, तो 1 हो गया, ठीक है। तो हाईएस्ट हो गया आपका 24/1, यानी इसका आंसर क्या हो गया 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इस टाइप से हमने बताया था, जब जीसीडी लिखा रहे तो उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। किन्हीं को प्रॉब्लम भी है अभी तक, पूछ सकते हैं बीच में, हाँ कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो बीच में ही पूछ लीजिएगा। अब देखिए जीसीडी का मतलब होता है हाईएस्ट एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ के केस में हमने बताया था कि उसमें क्या करते हैं, अंश का मौसवा, जैसे एचसीएफ निकाला है तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, हाँ तो बस वही निकाल देना है। तो 3 5 7 का जो है अगर आप निकालिएगा 3 5 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट एक ही होगा। और 16 12 18 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 12 18, देखिए निकाल करके, पिच 72, 18 चौक 72, नहीं 72 नहीं होगा, 16 से उसमें भाग नहीं लग रहा है, हाँ 144 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1/144, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पिछले क्लास में मैंने बताया था ये। उसके बाद घात वाले, हाँ सर एचसीएफ एक कैसे आया, ये फिर से थोड़ा बता दीजिए। एचसीएफ निकालने नहीं आता है आपको, चलिए बता देते हैं। 3 5 7, देखिए एचसीएफ आप मौसवा जिसको बोलते हैं वही एचसीएफ है। तो मौसवा आप बचपन में याद कीजिए अब, ठीक है। मौसवा कैसे निकालते थे, 3 5 7 का मौसवा है तो भाग विधि का प्रयोग करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो बेसिक, तो इसमें क्या करते थे, जो सबसे छोटी संख्या है उसको उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 3 एकम 3 कितना हो गया 2, फिर 3 यहाँ लिखते थे, याद कीजिए। अब फिर यहाँ पे जो है क्या हो गया 1, फिर 2 बार में कट गया, तो यहाँ 1 आ गया। फिर जो यहाँ आता था उसी से करते थे जो शेष संख्या बचा है, हाँ तो तीसरी संख्या क्या है 7, तो 7 बार में ये कट गया, तो यानी 1 मौसवा यही हो जाता था, मौसवा 1। याद आया? अब समझ गए कि मौसवा कैसे 1 आ गया। या डायरेक्ट भी अगर देखेंगे कि किसी भी, हाँ कोई हाईएस्ट कॉमन नहीं है, मतलब तीनों में संख्या में भाग नहीं लग रहा है, तो 1 से तो सब में भाग लगता है, तो हम सोच लेंगे कि मौसवा 1 ही होगा, डायरेक्ट सोच करके हमने लिख दिया था। आप भी सोच लीजिएगा, अब उतना करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब है जैसे घात वाले केस में मैंने बोला था, अगर सबका जो है संख्या सेम है और पावर जो है अलग अलग है, तो उस केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, महत्तम पावर वाला संख्या एलसीएम होता है, ठीक है। तो यह महत्तम पावर क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पे पावर मैक्सिमम क्या है 7, यही है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 4 पे पावर 7, हाँ कोई दिक्कत नहीं है आगे। हाँ एलसीएम में क्या होता है कि हाईएस्ट और एचसीएफ में लोएस्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना है।
अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसमें कौन सा है, -11 -9, कौन सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा? हाँ हाँ, तो 5 पे पावर -9 जो है, तो यही क्या हो गया आपका हाईएस्ट हो गया, तो यही एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया 5 पे पावर माइनस, हाँ, और एचसीएफ हो गया सबसे जो लोएस्ट वैल्यू देगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर है आपका, 5 पे पावर -9 और 5 पे पावर -16 यानी 3। हाँ सी में है, 3 में ऑप्शन है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एक दशमलव वाला बताया था मैंने पिछले क्लास में, क्या करते थे उसमें कि हम, हाँ बोलिए। बन गया है, चलिए हाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि चूँकि पिछले क्लास में सब लोग नहीं थे। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो दशमलव वाला कोई बात नहीं है, किन्हीं का रिवीजन भी हो रहा है तो अच्छी बात है ना, वो फिर आपको याद हो जाएगा सदा के लिए। ठीक है, तो घबराइए नहीं, बहुत लोग बना भी लिए होंगे सारा क्वेश्चन, कई लोग जो है अभी 10 बार बना लिए होंगे एलसीएम एचसीएफ, तो उनके लिए भी है, जो नए हैं उनके लिए भी है। तो मैं तो सबको लेकर के चलूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि दशमलव के बाद मैक्सिमम संख्या कितना है। तो आप देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ मैक्सिमम 3 है। तो हमने बताया था कि जैसे 3 है तो 1000 से गुना करना है, 2 है तो 100 से गुना करना है। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो सब में 1000 से गुना करना होगा आपको, 0.9 गुने 1000। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 0.18 गुने 1000, फिर आपका क्या है 3.6 गुने 1000। ठीक है, उसके बाद आपका 7.2 गुने 1000, उसके बाद क्या है 1.444 क्या करना है, गुने 1000 करना है। इंटरनेट कनेक्शन यूजेबल। चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए कि सबका दशमलव हटा करके कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 10 हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें इसका जो है 2 हट जाएगा, 2 शून्य नहीं, तो इस प्रकार से आप कीजिएगा, काट लीजिए, कॉपी पे काट लीजिए, ये तीनों कट जाएगा। यहाँ पे जो है आपका 1 अब जो संख्या आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे ये आ गया आपका 900, ये आ गया आपका 48 था कि 18 है ना, 18, इसमें तो 180 आया। हाँ, यहाँ पे जो है आपका 2 कटा है ना, तो 360 और यहाँ पे 1444 ये हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया नहीं 7200 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसका अब आपको एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे गौर कीजिए, मुझे लगता है कि 1444 को 5 से गुना करके देखिए तो शायद 7200 पुर रहा है, बाकी से तो हो ही जाएगा। 18 चौक 72, 9 8 72, इससे देखिए तो लग रहा है 7200 में, यहाँ 144 ही है। अच्छा ये मिस्टेक 144, अच्छा हाँ, तो 144 सॉरी हाँ 144 ही होगा। 144 को 5 से गुना कीजिए तो और यह ये 72, यहाँ पे 1 हाँ 7200 पुर रहा है क्या, 144 50 से होगा नहीं, तो यानी आपका यहाँ पे करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 7200। करके देखिए आप लोग, सब में हो जाएगा आपका। ठीक है, 360 से भी, तो ये 7200 हो जाएगा। और कॉपी पे अपना कर लीजिएगा 7200। ठीक है, तो चूंकि हमने सब में हमने अपने मन से जो है सब में क्या किया था कि 1000 से गुना किया था, तो लास्ट में हमने बताया था क्या करते हैं हम कि सब में 1000 से टोटल में भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7.2। ठीक है, हाँ म्यूट कीजिए, सब लोग म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है किन्हीं को? आप करके देख लीजिए, इसको विधि वही है, हमने बताया हुआ है। ठीक है,
आप करके देखिए, उतना ही आएगा। करने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, हमने डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो 72 से ये 144 से कट जा रहा है, और ये भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी, इसलिए हमने 7200 डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तरीका बताया था कि एलसीएम कैसे हम फास्ट में कर सकते हैं। हाँ, म्यूट म्यूट। जी सर आगे बढ़े। चलो, अब जो है नेक्स्ट है 10 का 10 ए स्क्वायर बी सी 15 ए बी सी स्क्वायर 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, ठीक है। तो 10 सबसे पहले जो न्यूमेरिकल डिजिट है उसका निकाल लीजिए, 10, 15 और 20 का। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसी में से हाईएस्ट का गुना करेंगे। तो देखिए 20 में 15 से नहीं लगेगा, तो 20 को 2 से करेंगे, 40 से भी नहीं लगेगा, फिर 20 को 3 से करेंगे, 60 से। तो 60 में देखिएगा 10 से भी लग जाएगा, 15 से भी लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा, यानी इसका एलसीएम 60 ही होगा। और आपको हमने बताया था कि जो घात सेम है संख्या, उसका घात जो मैक्सिमम होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो ए स्क्वायर, ए में मैक्सिमम ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और बी में देखिए, बी में मैक्सिमम बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर, चूँकि घात जो मैक्सिमम होता है वही एलसीएम होता है। सी में देखिए तीनों में सी स्क्वायर मैक्सिमम है, तो वो लिख देंगे। तो आंसर हो गया 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नहीं, आगे बढ़ें। आप लोग घर पे बनाए थे, हम तो होमवर्क दिए हुए थे ये। लो, सब बनाए हुए हैं। अच्छा, आज मिला लीजिए सब। 8x³ माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हमने कहा था कि आप कॉमन ले लीजिए, एक x बाहर निकाल लीजिए, तो 8x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे 4 बाहर है, रहने दीजिए, x³ माइनस 1 का क्यू भी तो लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू एक्स, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये नहीं तो ये तो लिख ही सकते हैं ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। और इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें क्या होता है, ये दो संख्या अलग अलग है। अब एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं। म्यूट कर लीजिए सब लोग, म्यूट कर लीजिए, कृपा करके म्यूट कीजिए। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम जो है 2 का जो घात होता है वो लेते हैं एलसीएम केस में, 2 का क्यूब। फिर यहाँ पर देखिए x में मैक्सिमम x ही है, तो x को ले लेंगे, ठीक है। x माइनस 1 में देखिए, x माइनस 1 में देखिए कि यहाँ मैक्सिमम x माइनस 1 ही है पावर में, तो x माइनस 1 ले लेंगे। फिर x प्लस 1 भी ले लेंगे, मैक्सिमम यही है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। अरे भाई कौन म्यूट नहीं कर रखे हो, अरे म्यूट करो सब, रुको अभी हम देखते हैं किसका म्यूट नहीं है। दीपिका कुमारी म्यूट कीजिए तो। अंजलि कुमारी म्यूट कीजिए तो। संजय कुमार वो भी म्यूट कर लीजिए। यह हमको सब पता रहता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है। आप ही लोग को डिस्टरबेंस होगा, और क्या, मेरा क्या है। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर आप अब लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 8x इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका x। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, वो दिख रहा होगा, ये 1 था, ये 3 लिखा गया है गलती से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका मौसम पूछ रहा है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वही निकाल करके हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको लिख सकते हैं। हाँ,
और इसको तोड़ के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 3 तिया 9 होता माइनस 3x प्लस 9। अब इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 कोमल, हाँ इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हो गया आपका दोनों x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यही हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। और दोनों में देखिए अब कॉमन कौन सा है, तो चूंकि एचसीएफ पूछ रहा था जीसीडी या एचसीएफ, तो उसमें जो दोनों में कॉमन होता है वही लिखते हैं। सिर्फ एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो लिखते हैं, साथ साथ बाद बाकी को भी लिख देते हैं, इसलिए उसमें हमने सब को लिखा था। इसमें क्या है जो दोनों में मिला वही लिख देंगे। हाँ तो इसका आंसर क्या हो गया x माइनस 3, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। हाँ यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें मैंने बताया था एक फार्मूला कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये एकदम याद रखिएगा, इस पे अब बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसवा गुने मौसवा, ठीक है। अब इसी पे बन जाएगा। अब देखिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दो संख्या x और y का लॉसवा दे दिया a, तो x गुने y इक्वल टू लॉसवा a, तो मौसवा आप निकाल सकते हैं। मौसवा इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई बटे ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का लॉसवा दे दिया आपको 864, मौसवा भी दे दिया 144, और उसमें एक संख्या दे दिया है 288, ठीक है। तो दूसरी संख्या आप निकाल लीजिए यहाँ पर। दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉसवा गुने मौसवा बटे पहली संख्या, ठीक है। तो लॉसवा कितना है आपका 864, यही है 864 गुने मौसवा कितना 144, पहली संख्या कितना है 288, तो दो बार में कट जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 432, 432 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने जो पिछले क्लास में किए होंगे उनको भी करवाया था, ठीक है। ये हो गया। अब दो संख्याओं का मौसवा 15 है लॉसवा, और उनमें एक संख्या तो बना लीजिएगा, तो मौसवा गुने लॉसवा बटे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम पैटर्न है, मौसवा गुने लॉसवा 300 गुने 15 बटे 60, ठीक है। 15 पचे 75, आंसर क्या हो गया आपका 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ठीक है। तो अगर संख्या अगर लॉसवा मान के चलिए, मौसवा का 45 गुना है, ठीक है, किसी संख्या का लॉसवा मौसवा का 45 गुना है, तो संख्या हम मान सकते हैं x मान लेते हैं, तो मौसवा उसका 45x हो गया, तो किसी संख्या का लॉसवा उसका 45 गुना है, तो मौसवा का, ठीक है, मौसवा का 45 गुना है। मौसवा x मान लेते हैं तो लॉसवा, ये मौसवा मान लीजिए, ठीक है, मौसवा x मान लीजिए, तो लॉसवा क्या हो गया आपका 45x, ठीक है। यदि पहली संख्या 125 है और दोनों संख्याओं का लॉसवा एवं मौसवा का योग 1150 है, ठीक है, तो मौसवा एवं लॉसवा का योग आपको 1150 दे दिया, यानी x प्लस 45x इक्वल टू कितना हो गया 1150, ठीक है। तो 46x इक्वल टू कितना हो गया 1150, काटिए तो देखिए कटता है ये 1150 बटे 46, काट के देखिए तो 25 बार में कट रहा है क्या, काट के बताइए तो। ये 1150 को 46 से भाग दीजिए, कितना आया,
25 से कट जाएगा, ठीक है, देखिए काट करके, हाँ 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 25 हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया आपका 25, ठीक है। अब बोल रहा है, हाँ संख्या तो निकल ही गया, दूसरी संख्या तो आपको लॉसवा दिया हुआ है ही। अब मौसवा चूँकि 25 आ गया x का वैल्यू, यानी मौसवा हो गया 25, तो लॉसवा हो गया आप इसका कितना, चूँकि मौसवा हो गया 25 तो लॉसवा हो गया 45 गुने 25, यही ना हुआ। और बोल रहा है कि एक संख्या ज्ञात है, तो यही हम बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, लॉसवा गुने मौसवा, 25 गुने 45 गुने 25, अब बटे पहली संख्या कितना है आपको 125, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 25 पचे, फिर पचे 25, 45 पचे क्या हो गया 225, 45 पचे 225 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। समझ गए ये? फिर से देखिए, किसी संख्या का लॉसवा उसके मौसवा का 45 गुना है, तो हम मान लिए मौसवा x है अगर, तो लॉसवा क्या हो गया 45x, और दोनों का योगफल यहाँ दे रहा है 1150 है। दोनों का योगफल क्या बोल रहा है कि कितना है 1150 है, तो x प्लस 45x इक्वल टू 1150 यहाँ कर दिए हम, ठीक है। तो 46x इक्वल टू 1150, तो x का वैल्यू 25 आ गया, यानी मौसवा आपका कितना आ गया 25 आ गया। तो फिर लॉसवा कितना हो गया 25 गुने 45, और आपका पहली संख्या दिया हुआ है, लॉसवा मौसवा निकल गया, तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है 29 से बड़ी दो संख्या है, इसमें को प्राइम नंबर निकालना होता है, ठीक है। पिछले क्लास में भी मैंने इसे बताया था, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को फिर से मैं बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं अभी तक में, ठीक है। तो 29 से बड़ी दो संख्या क्या है, 29 से बड़ी दो संख्या का मौसवा 29 तथा लॉसवा कितना है आपका 4147 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या अपने मौसवा का क्या होता है गुणक होती है। जैसे अगर a मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे यहाँ पे मौसवा कितना दे दिया 29, तो कोई भी संख्या जो होता है अपने मौसवा का क्या होता है गुणक होता है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका, अगर दो संख्या मान लेते हैं a और b है, तो इसका वैल्यू पहली संख्या का हो जाएगा 29a और दूसरा का क्या हो जाएगा 29b, क्योंकि कोई भी संख्या अपने मौसवा का ही गुणक होता है, ठीक है। हाँ, तो 29 पहली संख्या हो जाएगी 29 या दूसरी संख्या 29b, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो अब फॉर्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लॉसवा गुने मौसवा। तो पहली संख्या आपका 29a है और दूसरी संख्या क्या है 29b है, ठीक है। तो इनका क्या हो गया आपका लॉसवा गुने मौसवा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाता है लॉसवा गुने मौसवा। तो मौसवा आपका कितना दिया हुआ, लॉसवा 4147 और मौसवा कितना दे दिया है आपका 29, यही दिया है। अब देखिए ए बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 4147 गुने 29 बटे 29 गुने 29, एक 29 यहाँ से कट गया और इसको 29 से भाग दीजिए 4147 में, तो 143 आएगा शायद, देखिए तो करके भाग दीजिए, तो 4147 में किससे भाग देना है, तो 29 से, देखिए उतना ही आएगा। $143 आएगा, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। तो 143 ए बी का वैल्यू अब आपको 143 निकल गया, यानी एक्स वाई या दो संख्या है उसका वैल्यू 143 है, तो दोनों का गुणक होना चाहिए वो, ठीक है। अब देखिए संख्या अब निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम को प्राइम नंबर निकालते हैं, सअवभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऐसी दो संख्या को गुना करेंगे कि जिसका वैल्यू आपका 143 भी हो जाए और उनका मौसवा 1 हो, लेकिन याद रखना है कि मौसवा क्या होगा 1 होना चाहिए। तो एक तो पहला होगा आपका संख्या, पहला संख्या क्या हो जाएगा आपका 1 और 143, यही होगा, यही होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपको, तो 11 गुने 1, 11 गुने 13 कीजिए, तो 11 और 13 को गुना कीजिए, तो हाँ, तो दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 11 और 13, ठीक है। जिसके बीच में मौसवा भी आपका एक ही होगा, जिसका
और दोनों को गुना करके आपका ये पूर्व ही जाएगा, कितना, तो 143। ठीक है। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट देखेंगे तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 29 से बड़ी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, 29 से बड़ी। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, 29 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम पहली संख्या लेंगे, ये वाला लेते हैं अगर पार्ट को, प्राइम वाला ये युग्म पेयर लेंगे, तो पहली संख्या 29 गुने 1 यानी 29 हो गया। तो 29 चूँकि ये क्वेश्चन बोला 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, चूँकि 29 के बराबर हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरा को लेंगे। तो दूसरा हो जाएगा आपका एक 29 गुने 11। ठीक है, 29 गुने 11 और दूसरा 29 गुने 13, ये लेंगे तब जा करके, चूँकि ए बी का वैल्यू आपका यहाँ पे आया है 143। ठीक है, तो 29 गुने 11 और 29 गुने 13 यही ले सकते हैं वैल्यू। ठीक है, चूँकि यहाँ बोला है 29 से बड़ी संख्या। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्राइम नंबर पहले निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया 29 से बड़ी दो संख्या का मौसा 29 है। संख्या ए बी अगर लेते हैं तो संख्या आपका, चूँकि मौसा का गुणक होता है, संख्या हो गया 29 से 29 भी। ठीक है, अब पहली संख्या दूसरी संख्या हमको ज्ञात है और लौसा मौसा ज्ञात है, तो हम यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लिए। ए बी का वैल्यू 143 आया। अब ऐसा युग्म पेयर बनाएंगे जिनका मौसा 1 होगा और दोनों का गुणक 143 पुर जाएगा, तो वो दो ही होगा, एक 143 और दूसरा 11 13। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोला है 29 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर पहला हम पुट करते हैं 1 का वैल्यू मान ले करके, तो 29 गुने 1 29 हो जाता है, जो कि 29 के बराबर हो जाता है, तो इसको नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे 29 गुने 11 और 29 गुने 13। अब दोनों का वैल्यू लिखिए, 29 गुने 11 आप कीजिएगा तो इसका मान 319 आएगा। ठीक है, 29 गुने 11 कीजिएगा तो 319 आएगा, और 29 गुने 13 कीजिएगा, 29 गुने 13 कीजिएगा तो इसका मान 377 आएगा। ठीक है, तो 377 दो संख्या अब निकल गया आपका, चूँकि हम 29 ए 29 बी माने थे यहाँ, तो 29 ए का मान 319 और 29 बी का मान 377, चूँकि ए और बी 11 13 था। ठीक है, फिर ये सब, अरे संजय तेल फ्री में ले रहे हो बैठ करके, आवाज़ या तो म्यूट कर लो, सब आवाज़ आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो इसका वैल्यू 319 हो गया, एक संख्या 319 हो गया, दूसरा 377। तो दोनों का यहाँ पूछ रहा है कि दोनों का योगफल क्या होगा। ठीक है, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, इन संख्या का योग। तो पहला संख्या 319 है, दूसरा 377 है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, जोड़िए, 9 7 16 का 696। तो देखो 696 ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है तो पूछ सकता है, इसको अच्छे से समझ गया होगा तो युग्म पेयर वाला क्वेश्चन तुम लोग आसानी से बना लोगे। आगे भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कि नहीं कोई दिक्कत भी है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ये 17 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का लौसव और मौसव दे दिया है। ठीक है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका पहली संख्या अगर मान लेते हैं x और y है। ठीक है, दो संख्या अगर मान लेते हैं x और y है तो उनका लौसव और मौसव दिया हुआ है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या हो जाता है, लौसव गुने मौसव, 495 गुने 5। यदि उन संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y का वैल्यू कितना दे दिया है, 100 दे दिया है, तो उनका अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर का फॉर्मूला आप अगर दोनों को निकाल के अगर बनाइएगा तो ये लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसका वैल्यू निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा, और माइनस 4x कीजिएगा तो 2x y माइनस 4x माइनस हो जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला आपका वैल्यू दे देगा। तो इस चीज़ को आप इस टर्म में लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ आपको x प्लस वाई ज्ञात है और xy ज्ञात है, तो आप यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, फिर x माइनस वाई निकाल देंगे रूट ओवर करके। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे दिया आपका, 100, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद 4xy, तो 4xy का वैल्यू हमको पता है 495 गुने 5 है, तो 4xy तो 4 से गुना कर दीजिए, 495 गुने 5, ठीक है। 5 चौक 20, अगर इसको करोगे तो ये हो गया 4 शून्य माइनस, तो स्पेस बना लेते हैं, 495 गुने 2 करो या 20 से कर दो, तो 495 गुने 20, 9900 हो गया, ठीक है। 5 चौक 20, 455 किधर गया, 495 गुने 20, 9900, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 आया, तो x माइनस वाई इक्वल टू रूट ओवर 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 10, वैल्यू कितना आ गया आपका 10। यही पूछ रहा था दोनों का अंतर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में यही पूछ रहा था कि आंसर अंतर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा दो संख्या का। फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ बोला कि 900 495 900 5 है, यदि उन संख्याओं का योग, हम संख्या ही मान लेते हैं एक्स वाई, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है 900 गुने 900, तो x गुने वाई इक्वल टू हो गया 495 गुने 5, एक्स वाई का वैल्यू आ गया x प्लस वाई, और दोनों का योगफल भी दे दिया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया है 100 हो गया, ठीक है। तो आप फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये फार्मूला अपने मन से पुट करेंगे और ये हो जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। चूँकि यहाँ पे अंतर निकालना था तो ये थोड़ा सा हम सोचेंगे यहाँ पे कि कौन सा फार्मूला पुट करें, अंतर भी निकल जाए और जो दिया हुआ गिवन वैल्यू उससे निकल जाए, तो हम देखेंगे तो यही फार्मूला पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा अब अप हो रहा है, ठीक है। फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। यहाँ देखो इधर गया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 2160 है, उनका 912 है, यदि उनका जोड़, ठीक है, तो उसी तरीका से आप बना सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे दिया है, दो संख्या मान लेते हैं एक्स वाई, तो 2160 गुणनफल है और उनका 900 कितना दे दिया है 12, ठीक है। उनका 900 दे दिया आपको 12, ठीक। उनका योगफल, ठीक है, तो उनका योगफल, उनका जोड़ 96 है, तो संख्याएं यदि उनका 912 है और उनका जोड़, तो यहाँ पर भी उनका जोड़ क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 96, एक ये वैल्यू आ गया, तो संख्या पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 12 है, तो 12 के गुणक में एक्स वाई का वैल्यू भी आपको 2160 दे दिया है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करके, ठीक है। उससे भी आंसर आपका आ जाएगा, जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। और x प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना दे दिया है 96, ठीक है। तो 96 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2160, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालिएगा गुना करके, तो x में इसका जब रूट ओवर निकाल दीजिएगा तो x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा और x प्लस वाई का वैल्यू आपको 96 दिया हुआ है। हम करके आपको, नहीं तो आप लोग कॉपी कलम पे यूज करके कीजिए, तो इसको 96 का स्क्वायर कीजिए, 2160 गुने 4 घटाइए, उसमें से कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, मैथ है तो। 96 गुने 96 आपका हो गया 9216, ठीक है। इसका वैल्यू आपका हो गया 9216 माइनस 2160 गुने 4 कीजिए, 2160 गुने 4 8640, 8640, अब घटा दीजिए उसको, ठीक है। 9216
16 माइनस 8640 आया था नहीं, 8640 576 आएगा। ठीक है, तो 576 वैल्यू होगा तो रूट ओवर 576 किसका हो जाएगा? 576। बताइए, रूट निकालिए इसका, किसका होगा? 24 का, तो 24। ठीक है, आप ही के बात मानते हैं, 24 ही आएगा। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 96 था, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका? 24। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने आपको आता ही होगा, तो y कट गया, अगर जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो गया? 6 4 10 का 0 बाकी 1 120, यही हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया? 60। x इक्वल टू 60 हो गया, तो y इक्वल टू, चूँकि दोनों मिला करके कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 96, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 36। पूछ क्या रहा था? पूछ क्या रहा था आपका क्वेश्चन किधर गया? हाँ, तो संख्याएं हैं, तो संख्या क्या हो गया? 60 और 36। क्वेश्चन नंबर 18, 60 और 36 आ गया। बोलिए, सबको समझ लगा ये? अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। आवाज नहीं, आवाज आ रही है ना मेरा? सबको समझ लग गया ना? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब बनाएंगे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होगा आपको। ठीक है, इसमें क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको 2160 दिए हुए था, तो मान लीजिए वो संख्या x और y है, तो गुणनफल x y का क्या हो गया? 160। चूँकि 912 दिए हुए है आपका, और दो संख्या का योगफल भी आपको 96 दे दिया है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 96। और अभी तुरंत हम ये फार्मूला पहले भी वाले क्वेश्चन में भी यूज किए थे, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू हम निकाल लिए, तो 24 आ गया। और पहले हमको x प्लस वाई निकला हुआ है 96, क्वेश्चन में ही दिया है, तो दोनों को फिर इक्वेशन 1 और 2 मान करके यहाँ पर सॉल्व कर लिए। फिर 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 हो गया, और दोनों का योगफल आपको 96 दिया हुआ है, तो एक 60 हो गया तो दूसरा 36 हो जाएगा। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत भी है? क्वेश्चन नंबर अब है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में 2 2 का गुणनफल क्रम से 42 तथा 48 है, तो लॉसो ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगता है क्वेश्चन का कुछ पार्ट मिस है क्या? एक सेकंड, थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तीन संख्या है, यहाँ 2 ही दिया है। बुक में 53 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक संख्या मिस है ना, 42, एक और होना चाहिए था 56। 56 और 48 है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक किया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, हम आते हैं। अरे देखो, पानी बनाया क्या? हाँ, दूसरी संख्या जो है आपका 56 है, नहीं, बीच में 56 है और 48 है। 42, 56 और 48, ये एक मिस्टेक है यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग में, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो 42, 56, 48 है,
तो बोला कि दो दो संख्या का गुणनफल क्रम से इतना है, 42, 56, 48 है, दो दो का गुणनफल है। यानी अगर आप रूट निकालिएगा तो वो संख्या निकल जाएगा इसका टोटल। तो यहाँ पे आप रूट ओवर कर दीजिए 42 गुने 56 गुने 48 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीजिए इसको लिख सकते हैं आप 42 को 2 गुने 3 गुने 7, यही लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 56 को करेंगे तो 2 गुने 28 और फिर 2 14, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, ठीक है। और 48 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 में से एक निकाल लेते हैं, यही करते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे 4 बार 2 निकल जाएगा। हाँ 7 2 बार है तो 1 बार निकल जाएगा, 3 2 बार है तो 3 1 बार। हाँ 1 सेकंड, तो कितना आ गया आपका 336, ठीक। तो 336 हो गया टोटल संख्या, ठीक है। तो 336 में प्रत्येक संख्या निकालना है तो आप क्या कीजिए कि इसमें से जैसे पहला 42 था तो 42 से भाग दीजिए तो पहली संख्या आ जाएगी, ठीक है। फिर 336 में 56 से भाग दीजिए दूसरी संख्या आ जाएगी, और 336 में 48 से भाग दीजिए तीसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। निकालिए तो 336 में 42 से भाग दीजिए, आठ आएगा। 336 में 42 से भाग दीजिएगा 8 आएगा। और 8 7 और 6 आ रहा नहीं, 8 6 और 7 यही आ रहा है ना। तो 8 6 7 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। चार दुनिया 8 त्रिक 24 सते, जो भी आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। सच्चों का 28 का 8 बाकी 2 7 दूनी 14 2 16 168 आएगा, 168 आएगा आंसर, ठीक है। आ गया। देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ बोल रहा था क्वेश्चन 3 संख्याओं में 2 2 का गुणनफल क्रम जो है 42 56 और 48 है, ठीक है। तो यानी उसका हम टोटल वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है, तीनों का गुना करके, तो वो आ गया आपका 336, ठीक है। और फिर संख्या निकालने के लिए उसमें भाग दे देंगे तो संख्या आ जाएगा, फिर उसका आप क्या कीजिएगा लॉसवर निकाल दीजिएगा। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या का मौसा 12 है, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगा अगर ये संख्या 1:2:3 है। इसको हम लिख सकते हैं 1x 2x 3x अपने मन से। तो ये 12 चूँकि मौसा का ही गुणक होता है तो पहला संख्या क्या हो जाएगा आपका 12 गुने 1, ठीक है, यानी 12। दूसरा क्या हो जाएगा 24 और तीसरा क्या हो जाएगा 36। 12 24 और 36 ये संख्या क्रमशः 12 24 36 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में ही बताए थे, आप लोग निकालिए तो इसका कितने युग्म पेड़ संभव हैं को प्राइम नंबर वाला जो आपको बताए थे हम, ठीक है। 2 संख्याओं का योग कितना है 36 है, ठीक है, और उनका मौसा 4 है। तो हम बताए थे अगर संख्या हम एक्स वाई लेते हैं तो चूंकि मौसा का ही गुणक होता है तो 4x + 4y = क्या हो गया 36। तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो x + y = क्या हो गया 36, तो x + y = 9 हो गया। अब क्या करना है आपको कि 9 भी पूर जाए और दोनों के बीच में मौसा भी 1 आए, ऐसा संख्या खोजना है आपको। अगर हम पहला 1 लेते हैं दूसरा 8 लेते हैं तो मौसा भी आ जाएगा आपका 1 और दोनों मिला के 9 भी पूर जाएगा। दूसरा 2 और 7 ले सकते हैं। तीसरा 3 और 6 नहीं लेंगे क्योंकि 3 और 6 का क्या होगा कि मौसा 1 नहीं आएगा, इसका मौसा 3 आ जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। दूसरा फिर लेंगे अगर आपका तो 4 और 5,
तो 4 और 5 लेंगे, इसका भी मौसो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ले सकते हैं, फिर इसी को रिपीट नहीं कर सकते। तो आपका कितना हो गया टोटल, 1 2 3, 3 युग्म ऐसे हैं जो कि संभव है इससे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, कुछ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 7 9 11 से विभाजित होगी। तो आपका पता ही होगा कि एलसीएम होता है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। तो 3 7 9 11 का एलसीएम निकालिए सब लोग। 3 7 9 11, सब लोग लगता है सुस्त पड़ गए हैं क्या। 3 7 9 11 का एलसीएम निकालिए, क्या आता है बताइए तेजी से। 693। फिर से क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं, फिर से बता दीजिए। अब फिर से दूसरे बार वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है। हाँ, कितना आया, 693। तो वही ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। अब इसका एलसीएम निकालते जाइए और बाद में जिसका पेयर नहीं लगेगा उसको पेयर लगा के गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 है, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 2 छक 12, 15, 2 नमा 18, 2 18, फिर 2 से कीजिए, इस तरीक़ा से कीजिए। फिर 3 से कीजिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, 3 से कीजिए, फिर 5 से कीजिए, सब एक एक आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका पेयर लग गया तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 5 बेचारा अकेले है तो इसको भी पेयर लगा दीजिए, ठीक है। तभी पूर्ण वर्ग निकलेगा ना, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तभी पूर्ण वर्ग होगा। अपने मन से 5 से गुना कर दिया। अब गुना करके लिखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, बताइए आप लोग कितना। 2 दूनी 4 गुने 9 गुने 25 कीजिए, 4 गुने 9 चौक 36 गुने 25 कीजिए, 900 आ गया, कंफर्म, ठीक। तो आंसर सही है 900, आंसर क्या आ जाएगा 900, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, कुछ नहीं करना है, फिर एलसीएम निकालना है और 2 जोड़ देना है, ठीक है। निकालिए 12 15 20 54 का, निकाल करके 2 जोड़ दीजिए। जब भी शेष वाला रहे तो वही निकाल करके जोड़ देना है।